बीएमसी में इस वक्त अर्धशतक वार्ड्स का पूरा कर लिया है शिवसेना ने। 57 वार्ड्स पर शिवसेना आगे, बीजेपी दूसरे नंबर पर है, लेकिन फासला अब लगातार बढ़ता जा रहा है। और 34 पर बीजेपी, 13 पर कांग्रेस, 3 पर एनसीपी, एमएनएस 5 पर। लेकिन 2-3 बड़ी बातें यहां पर हो रही हैं। एमएनएस की सीटों पर शिवसेना अपना कब्जा जमा रही है और शिवसेना का मराठी मानुष पर जो होल्ड है उस पर बीजेपी आती जा रही है। साहिल, शिवसेना भवन क्या जश्न होना चाहिए? बिल्कुल जश्न होना चाहिए। और शिवसेना भवन पर हमने देखा कि पहले से ही जश्न शुरू हो चुका है। वहां पर गौरव सावंत मौजूद है। शिवसेना का गढ़ दादर पिछली बार एमएनएस ने छीन लिया था। इस बार लगता है कि शिवसेना दोबारा वहां पर लौट रही है। 60 सीटों तक करीब शिवसेना पहुंच चुकी है। 57 यानी 57 सीटों पर शिवसेना आगे चल रही है। और ये जो बढ़त बना ली है 34 और 57 यानी फासला बढ़ता जा रहा है। गौरव, क्या शिवसेना भवन में शिवसेना के लोग, शिवसेना के कार्यकर्ता, शिवसैनिक और नेता जुड़ चुके हैं? जो हमने उम्मीद की थी उसके मुताबिक शिवसेना नंबर 1 की पार्टी तो बनती नजर आ रही है। उसके साथ ही ये भी हो सकता है कि 100 का जादुई आंकड़ा भी शायद वो पार कर जाए। क्या वहां पर जश्न शुरू हो चुका है? जश्न थोड़ी देर पहले मनाया गया था। यहाँ पर लड़ियां भी चली थी और भगवा झंडे भी फहराए गए थे। लेकिन उसी के थोड़ी देर बाद अनिल देसाई, राज्यसभा सांसद शिवसेना के, वो यहाँ आए और मैंने उनसे बात की और उनका तो ये दावा है कि शिवसेना अकेले अपने दम पर 114 का आंकड़ा पार कर जाएगी और जो महापौर होंगे, मेयर जो होंगे, वो शिवसेना के ही होंगे। लेकिन मैंने उनसे ये भी प्रश्न पूछा कि अगर 114 का आंकड़ा शिवसेना अकेले नहीं पार पाती तो क्या एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ साठगांठ होगी? क्योंकि इस बार आज सुबह के ही सामना में साहिल, आपने भी पढ़ा कि किस तरह से हमला किया बीजेपी पर शिवसेना ने। लेकिन इस पर उन्होंने कहा कि अगर कुछ करना होगा तो उद्धव ठाकरे, गौरव, इससे पहले दावा कर रही है शिवसेना की 114 का आंकड़ा खुद पालेंगे, पार कर पाएगी। शायद यही कारण है कि हम जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर, शिवसेना भवन के सामने जश्न शुरू हो चुका है। शिवसेना भवन शिवाजी पार्क का इलाका, दादर का इलाका शिवसेना का गढ़ कई सालों से रहा है। वहां पर कई लोगों ने कोशिश की लेकिन शिवसेना को वहां से हटा नहीं पाए थे। अब 60 के करीब शिवसेना पहुंच चुकी है। जी, 60 तो पहुंच ही चुकी है। शिवसेना 60, बीजेपी 34, कांग्रेस 12। तेजी से बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। एक अहम बात अभी गौरव बता रहे थे कि अनिल देसाई जो शिवसेना के सांसद हैं, उनसे उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर वो बीजेपी से बात कर सकते हैं। यानी तैयारी करके रखी हुई है मन में पूरी तरीके से कि अगर नहीं साहिल, एक बात और ये भी कहा संजय जी, हम आपको बता दें, प्रेम शुक्ला जी आपको भी जवाब देना है, ये भी कि मेयर शिवसेना का ही होगा, ये भी है। तो क्या संजय जी आप बताइए, और प्रेम जी ये क्या आपके लिए झटका है? और संजय जी, क्या अब ये 60 का जो फिगर है, ये कॉन्फिडेंस कि ये अब 120 के नतीजे आ गए जिसमें 60 इनको मिल गया, क्या हम इसको अभी एक्स्ट्रापोलेट करके ये मान लें कि बहुमत मिल रहा है, या इलाके जब बदलेंगे और सबब की जब गिनती होगी तो ये ट्रेंड बदल भी सकता है, या ये ट्रेंड स्टैब्लिश हो गया? शुक्ला जी बताइए। मुझे लगता है कि जहाँ पर जो है शिवसेना स्ट्रांग थी वहाँ का ट्रेंड दिखाई दे रहा है। ट्रेंड थोड़ा सा चेंज होगा। दूसरी बात, जिसके पास ज्यादा नगर सेवक होंगे उसका महापौर होगा, ये स्वाभाविक सी बात है। अगर कभी गठबंधन की बात आई भी नहीं, तो गठबंधन की बात ही नहीं हो रही है। नहीं, गठबंधन शिवसेना, अगर उनका अकेले के बल पर आ गया तो उनको मुबारक है। शिवसेना तो कह रही है कि हमें बहुमत मिल रहा है और मेयर हमारा ही होगा। नहीं, अगर उनको अकेले के बल पे मिल जाए तो उनको मुबारक है। चुनाव में जीत हार, जिसको जीते उसको सलाम करना चाहिए और मित्रों को तो सलाम करना ही चाहिए। इसमें क्या आपत्ति? अच्छा, तो आखिरकार आपके मित्र बन ही गए दोबारा। हमारे शिवसेना हमारी कम शत्रु थी भाई। देखिए, गठबंधन नहीं तो इसका मतलब नहीं शुक्ला जी, इसका मतलब ये है कि आपने पारदर्शिता की बात कही। बहुत सीधी सी आपकी बात पर मेरी बात 10 सेकंड सुन लीजिए, बात कीजिए। जी, देखिए, 60 सीटें शिवसेना हमको ऑफर कर रही थी जी। हम न्यूनतम 60 सीटें तो आपकी निगाह में भी जीतते दिख रहे हैं। ठीक है। तो शिवसेना का जो हमको शेयर ऑफर कर रही थी वो गलत था, ये सिद्ध हो गया। एक दूसरी बात, पारदर्शक कारोबार होना चाहिए, इस पर तो पहले से स्वीकार किया था उन्होंने। स्वीकार किया, जब हमारी बातचीत शुरू हुई गठबंधन की तो हमारी पहली शर्त थी पारदर्शक कारोबार, उन्होंने स्वीकार किया। फिर अचानक क्यों चले गए, तो ये उनकी तरफ का संकट था। हमने ना गठबंधन तोड़ा है, पारदर्शक कारोबार ये छलावा है। पारदर्शक कारोबार ये छलावा है। आपको पता था कि आपको गठबंधन करना नहीं है। किसने कहा आपसे? मेरा एक सवाल नहीं है, मेरा तो व्यू है, लेकिन आप सवाल मान के रिएक्ट करेंगे तो अच्छा होगा। ठीक। आपकी पार्टी सबसे दूध की धुली हुई है, सबको कहते हैं कि पारदर्शी बनो, 1। नरेंद्र से देवेंद्र, 2।
20 साल की एंटी इनकम्बेंसी और उसके बाद स्पष्ट बहुमत के आसपास बीजेपी को मानना चाहिए कि शिवसेना ने बीजेपी को हराया है। बिल्कुल नहीं, हराया है। हम 32 थे और हम 70 के आसपास जा रहे हैं मिनिमम, तो हम कैसे हारे हुए मान लें? हारे वो हैं जो 75 थे, जनता में पॉपुलर हो गए, सत्ता न मिली तो क्या हुआ? नहीं, लेकिन जीत हमारी नहीं मानी जाएगी। उनका 75 से 100 हो जाना जीत है, हमारा 32 से 70 हो जाना हार है। फिलहाल तो क्या विश्लेषण? फिलहाल कब्जा किसका है? ठीक है संजय जी, कब्जा जो है बिना हमारे अभी भी संभव दिख रहा है। फिलहाल हम क्या सोचते हैं उससे ज्यादा वहां पर जो सड़क पर शिवसैनिक है, जो एक्चुअली शिवसेना के लिए काम करता है, उसके नजर में क्या दिख रहा है हम दिखाते हैं आपको। क्योंकि शिवसेना भवन पर वो इस तरीके से कूद पड़ा है कि जैसे उनकी जीत हो रही है। एक दिलासा है उनके लिए कि भाई ये आखिरकार इतनी कड़ी लड़ाई थी, हम कहीं हारे नहीं है, चूके नहीं है। गौरव सावंत वहां पर है। गौरव, शिवसेना भवन पर क्या शिवसैनिक जुड़ना शुरू हो चुका है? किस तरीके का माहौल बना रहे हैं? अभी धीरे धीरे, अभी तो सभी लोग टीवी देख रहे हैं आज तक, पर ये देख रहे हैं कि रुझान किस तरह से शिवसेना के पक्ष में जा रहे हैं। और जो लोग टीवी पर नहीं है यहाँ आ भी गए हैं, तो अगर आप इन तस्वीरों में देखिए कि वो अपने मोबाइल फोन पर, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए मोबाइल फोन पर वो ये देख रहे हैं कि क्या है आंकड़े और किसके कितने नंबर आ रहे हैं। तो मोबाइल फोन पर इतनी दिलचस्पी है सभी लोगों को। और इन रुझानों पर आप शिवसेना से जुड़े हैं? जी, मैं शिवसेना का कार्यकर्ता हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि मुंबई में शिवसेना ही आएगी। शिवसेना ही आएगी। यहाँ कुछ देर पहले लड़ियां भी चलने लगी थी, ये भगवा झंडे भी आने लगे हैं, लेकिन क्या ये थोड़ा जल्दी नहीं है? जल्दी नहीं, हमें पूरा यकीन है कि शिवसेना का या दूसरा कोई पक्ष आएगा नहीं, क्योंकि मुंबई में जब भी कुछ होता है, बारिश होती है और कुछ हमला होता है, तो सबसे पहले उतरते हैं शिवसेना और शिवसेना के कार्यकर्ते, जो उद्धव साहब और बाला साहब के बहुत ही नजदीक है और वो हमारे परिवार के, इसलिए हमें लगता है कि शिवसेना ही आएगी। जी, तो अपने गढ़ में तो मजबूत है ही शिवसेना। भगवा झंडे यहाँ पर एकाएक और आ रहे हैं, बिल्कुल द्वार पर एक है ही, एक चौराहे पर और आ गया है। और कहा यह जा रहा है कि थोड़ी देर में और शिव सैनिक यहाँ इकट्ठा होंगे। एक बार ये रुझान नतीजों में बदलने लगे, उसके बाद जश्न का माहौल होगा, पहले मातोश्री में और फिर यहाँ पर। गौरव, हम लगातार आपके पास आएंगे। आगे बढ़ने से पहले हम नागपुर लिए चलना चाहते हैं अपने दर्शकों को, लेकिन संजय जी, हम एक दूसरे नागपुर चलते हैं। एक आंकड़ों पर नजर डालते हैं, आप जरा गौर कीजिएगा। देखिए, नागपुर में शिवसेना नहीं है, उल्लासनगर में शिवसेना बीजेपी साथ हैं, ठाणे क्योंकि बिल्कुल लगा हुआ है मुंबई से इसलिए शिवसेना है, नासिक में शिवसेना बहुत पीछे है, पुणे में शिवसेना बहुत पीछे है, सोलापुर में शिवसेना लगभग बीजेपी से आधे वार्ड्स पर है। यहाँ पर हम लोग अलग अलग तरीके से देखना होगा। मैं आपको बताता हूँ नागपुर की जो स्थिति है, नागपुर में शिवसेना कभी थी ही नहीं। जो विदर्भ जो है वो हमेशा बीजेपी और कांग्रेस का गढ़ रहा है, तो वहां पर बीजेपी बनाम कांग्रेस की लड़ाई है, जहां पर कांग्रेस पूरी तरीके से हारती नजर आ रही है। मुंबई की बात करें तो यहाँ पर शिवसेना बीजेपी की लड़ाई थी। ठाणे में हम देखें तो वो शिवसेना का हमेशा से गढ़ रहा है और इस बार बीजेपी वहां पर उठती नजर आ रही है। तो 5 सीटें फिलहाल बीजेपी को हम दिखा रहे हैं। तो यही हम जानना चाह रहे हैं। एक बार जरा नागपुर से हम अंकित त्यागी से बात कर लेते हैं, क्योंकि नागपुर में जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बीजेपी अच्छा करेगी तो अच्छा करिए, कांग्रेस काफी बुरा करती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के खिलाफ क्लोज फाइट तो कम से कम होनी चाहिए थी। अंकित, भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या खुश है जिस तरीके से रुझान निकल कर आ रहे हैं? 20 सीटों पर फिलहाल बीजेपी आगे चलती नजर आ रही है, 145 सीटें, हालांकि ये अर्ली रुझान नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता पकड़ के चल रहे थे कि संघ के मुख्यालय के गढ़ में उनकी ही सरकार उनका ही मेयर बनेगा, उन्हीं की सत्ता रहेगी? जी बिल्कुल, यही दावा रहा है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं। उनको लगता है कि एक बार फिर तीसरी बार इनफैक्ट यहाँ पर नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में उनका कब्जा होगा, मेयर उन्हीं के बनेंगे और पिछली बार से ज्यादा बेहतर करेंगे, यही उनका दावा इस बार रहा है। अभी तक साहिल, मैं आपको बता दूं, 22 सीटों पर जो अर्ली रुझान है उसमें 22 सीटों पर आगे है बीजेपी और सिर्फ 5 सीटों पर कांग्रेस आगे है। सरप्राइजिंगली एक पर एमआईएम के कैंडिडेट भी आगे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिखता जरूर नजर आ रहा है कि ये जो ट्रेंड है कंसोलिडेट हो रहे हैं बीजेपी की तरफ, और एक बार फिर से लग रहा है कि तीसरी बार नागपुर में जो अब गढ़ है आरएसएस का और बीजेपी का, यहाँ पर एक बार काफी अच्छा प्रदर्शन बीजेपी का होता हुआ दिख रहा है। कहीं यही कहा जा रहा है कि हो सकता है कहीं ना कहीं वो आगे निकल जाए पिछली बार के आंकड़े से भी। तो पिछली बार के आंकड़े से आगे निकल जाए। सईद, हमारी संवाददाता विद्या बीजेपी के मुख्यालय पर मौजूद थी, वहां पर
बीजेपी के मुंबई के प्रवक्ता जो है विवेकानंद गुप्ता, उनसे उन्होंने बात की। आइए सुनते हैं कि विवेकानंद गुप्ता ने क्या कहा, क्योंकि अभी जो नतीजे दिख रहे हैं उसके मुताबिक शिवसेना 67 यानी 70 के आसपास पहुंच चुकी है। बीजेपी 40 भी अभी तक नहीं पहुंच पा रही है। कांग्रेस 13 है। कांग्रेस काफी बुरा कर रही है, जितना उम्मीद थे उससे भी बुरा कर रही है। एमएनएस 6 यानी 5 से 1 सीट आगे बढ़ चुकी है। हो सकता है कि शिवसेना एमएनएस एक दूसरे के साथ उनको आना पड़े, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि विवेकानंद गुप्ता ने, जो बीजेपी के नेता है, प्रवक्ता है, उन्होंने विद्या को क्या कहा। रुझान आने शुरू हो गए हैं। आइए मुंबई बीजेपी अध्यक्ष सेक्रेटरी जो है उनसे बात करते हैं। विवेकानंद जी, रुझानों को देखकर पहले तो आप लोग कह रहे थे कि 100 के आसपास तक मिल जाएगा, रुझानों को देखकर अब कितना लग रहा है कि कितने सीट्स आएंगी? ये तो रुझान है अभी, और पूरे सीट्स आना बाकी है अभी, इसलिए जब तक पूरे सीट्स नहीं आते कहना ठीक नहीं होगा। अभी तो काउंटिंग सभी जगह पर चल रहा है। जो टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है, जो रुझान दिख रहा है और एक्चुअल जो काउंटिंग हो रहा है उसमें काफी अंतर होता है। इसीलिए पूरे रिजल्ट्स आने दीजिए, उसके बाद पता चल जाएगा कि हम जो कह रहे थे वो सही है। लेकिन फिर भी मान लीजिए जैसा आप कह रहे हैं कि एस्टीमेट जो है 80 से ज्यादा तो बीजेपी शायद क्रॉस नहीं कर पाएगी, जितना एस्टीमेट देख के लग रहा है, तो क्या अब भी शिवसेना के साथ गठजोड़ करने की कोई बात हो सकती है? नहीं, हमको पूरा विश्वास है कि 80 के ऊपर हम सीट जीतेंगे। और रहा शिवसेना के साथ गठजोड़ का बात, तो युति उन्होंने तोड़ी थी, हमने नहीं तोड़ी थी, इसलिए जवाब उनको देना है। तो लेकिन मान लीजिए अगर वो हाथ बढ़ाते हैं तो क्या आप लोग वापस हाथ जोड़ेंगे उसमें? हमको तो पूरा विश्वास है कि शायद बहुमत हमको मिलेगा, इसीलिए हाथ जोड़ने का सवाल आता नहीं है ना, हाथ बढ़ाने का सवाल आता है। अगर आता भी है तो वो शिवसेना को तय करना है। आप लोग इसमें कुछ आगे कोई कदम नहीं उठाएंगे, आपका कहना है? हमने कहा ना कि युति उन्होंने तोड़ी है, हम तो कोलिशन धर्म निभा ही रहे थे, केंद्र में निभा रहे, अन्य राज्यों में भी निभा रहे। वो युति उन्होंने तोड़ी, इसलिए उसका निर्णय उनको लेना है, हाथ उनको बढ़ाना है। अगर वो हाथ बढ़ाते हैं तो क्या आप उस हाथ में हाथ मिलाएंगे? हाथ बढ़ाने दीजिए, तब देखा जाएगा। तो ये थे विवेकानंद गुप्ता, जिनका कहना था कि आंकड़े भले ही बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हो इनके, लेकिन अभी भी उम्मीद है कि बीजेपी को काफी अच्छे आंकड़े आएंगे। और अगर जो भी वो आंकड़े आते हैं, अगर उन्हें सरकार बनाने के लिए अगर शिवसेना हाथ बढ़ाती है तो शायद हो सकता है कि वो हाथ से हाथ मिला ले। कैमरामैन समीर शानबाग के साथ विद्या, मुंबई। बीजेपी के पास मुझे लगता नहीं कि कोई और चारा है कि वो अगर शिवसेना हाथ बढ़ाती है तो उनके साथ जाना होगा, लेकिन अभी की स्थिति में तो लग रहा है कि शिवसेना को हाथ बढ़ाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है कि अपने बलबूते पर अगर वो आ जाए किसी की मदद से। महाराष्ट्र निकाय चुनाव और बीएमसी के जो नतीजे आ रहे हैं उसमें महाराष्ट्र के अलग अलग निकायों में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, लेकिन बीएमसी में जबरदस्त बढ़त की तरफ शिवसेना। तो सीधे शिवसेना भवन आपको लिए चलते हैं। गौरव, तस्वीरें ज्यादा दिखाइए और बताइए भी आखिर चल क्या रहा है, क्या खुशी और जश्न अभी से शुरू हो चुका है शिवसेना भवन पर? गौरव, देखिए जबरदस्त उत्साह इस समय शिव सैनिकों में, शिव सैनिक अपने साथ ले आए हैं अपने भगवा झंडा भी, और उसके साथ अभी तो केवल रुझान है, इतना उत्साह अभी से हमको मालूम था, क्योंकि हम उद्धव जी साहब के साथ पूरे गोरेगांव से लेके पूरा बीकेसी तक सभी तक हम साथ में थे। सब हमको मालूम है कि कितने सीट आने वाले हैं। हम बहुमत के आगे आंकड़ा के आगे पार करने की हम हमारी अपने आप लोग के जो नारे हैं शिवसेना अपने बल पर सरकार बना रही है, अपने मतलब मेयर ला रही है। सेना हमेशा आगगाड़ी पे है और बहुमत पे है। सेना वन साइड ही आएगा, सेना 170 प्लस होएगा ही होएगा, और सेना को किसके हाथ मिलाने की जरूरत नहीं है। जो सेना बीजेपी के साथ नहीं आना चाहिए, शिवसेना बीजेपी के साथ आने की हम लोगों को जरूरी नहीं। मुंबई और ठाणे में हम लोगों को जरूरी नहीं, और पूरा महाराष्ट्र में और पूरा इंडिया में अभी आप देखते रहोगे कि पूरा भगवा ही भगवा आ जाएगा। समझेगी 23 तारीख को, आज ही समझेगी। तो जो बीजेपी और शिवसेना के बीच अनबन थी, वो शिव सैनिक अब उसको खुलकर बोल रहे हैं कि बीजेपी की जरूरत ही नहीं होगी हमको सरगाह पर अपना मेयर लाने में, बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, और यही उत्साह उन्हें अभी से ले आया है। हालांकि ये रुझानी है। तो इस तरीके से शिवसेना भवन पर पहले ही जश्न का माहौल शुरू हो चुका है। लगता है कि शिवसेना को सबसे ज्यादा उम्मीद मुंबई से ही थी, बाकी महानगर पालिकाओं पर इतना ध्यान नहीं दिया गया, और यही साफ रुझानों में नजर आ रहा है, क्योंकि शिवसेना मुंबई में 72 सीटों पर अब बढ़त बना चुकी है। बीजेपी 40 यानी करीब दुगनी सीटों पर शिवसेना अब आगे बढ़ चुकी है। कांग्रेस 16, एनसीपी 4 और एमएनएस 8 सीटों पर अपने आप को बचाए रखने में कामयाब हो चुके हैं। एमएनएस ऐसा मान सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र की 10 महानगर पालिकाओं में से 8
महानगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाई हुई है। यानी मुंबई और ठाणे शिवसेना के पास जो शिवसेना का गढ़ है वो उन्होंने बचा लिया है, लेकिन नासिक, नागपुर, पुणे, उल्लासनगर, यहां पर भारतीय जनता पार्टी फिलहाल अच्छा करिए।